अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इतने मज़ेदार शामी कबाब जिनको आपको चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा जी, स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने दाल ली थी और दाल को आपने इतने अच्छे से वॉश करना है कि बिल्कुल उसका वाइट पानी होना चाहिए। जैसे अक्सर हम लोग जल्दी जल्दी में वॉश करते हैं, उसका ना टेस्ट बहुत अजीब आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चने की दाल ली थी और हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने मटन लिया था। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जिसमें मैंने लिया था 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 से 3 बादियान के फूल और थोड़ी-सी दालचीनी। इनको लेके उसके बाद जो मैंने मटन लिया था उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम अच्छे से तब तक मीट की जो है मटन है उसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक एक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और दूसरा ना इसकी खुशबू आना नहीं स्टार्ट हो जाती। भुनाई करने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, बहुत अच्छे से टाइम देना है इसको। जितना अच्छे से आप इसको टाइम देंगे उतना ही यकीन मानिए आपकी मज़े की शामी कबाब बनेंगे। इतनी देर में जी अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर जी आप ये मेरी वीडियो टिकटॉक पर वॉच कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी आईडी को फॉलो कर दें, लाइक और कमेंट करना तो बनता है ना जी। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया है और ऑयल आपने इतना ही डालना है, ऑयल आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच डाले होंगे। उसके बाद जब इसका अच्छे से आप देख लें, इसका अच्छे से जब कलर चेंज हो जाए, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, वरना तो आपका जो मीट होगा वो जल जाएगा। जब जी अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डाला है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच होने चाहिए आपके। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, प्याज भी आपका बड़ा होना चाहिए। अगर मीडियम है तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। जो फिर हमने दाल वॉश की थी उसको पानी निकाल के वो मैंने इसमें डाल दिया और जितना आप इसमें पानी डालना चाहते हैं मतलब इतना पानी होना चाहिए जिसमें मीट और अच्छे से जो दाल है वो, जैसे कि अब इतना पानी मैंने डाला है इसी हिसाब से आपने इसमें पानी डाल लेना है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैंने शामी कबाब मसाला लिया था, आप कोई सा भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। तो वो मैंने हाफ पैकेट ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड करना, फिर उसी का ही टेस्ट आएगा। जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका टेस्ट नहीं आएगा। और अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला था, हाफ चम्मच इसमें हल्दी का डाला था, 1 चम्मच इसमें नमक का डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम। यहाँ पे जी मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। अगर आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो फिर आधा घंटे के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कवर करके रख देना है। 15 मिनट के बाद कुछ ये कंडीशन थी इसकी, मतलब अच्छे से जो मीट था वो हमारा टेंडर हो चुका था। या आपने अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका मीट इस तरह से नहीं है तो आप उसको दोबारा से, अगर आप उसको कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप उसको दोबारा से ऊपर से कवर कर देंगे, गर्म पानी करके और पानी डाल देंगे अगर पानी आपको कम लग रहा है तो। और अगर आप इसको कुकर में बना रहे हैं तो आप फिर इसको दोबारा से प्रेशर लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपको स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं ये आपने सब रिमूव कर देने हैं। दालचीनी हो गई और बादियान के फूल वगैरह, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको चॉप नहीं करना। अगर आप चॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। हम इसको इतने अच्छे से कुक करेंगे कि इसको चॉप करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, फिर मैंने हाफ़ चम्मच के करीब यहाँ पे ले लिया था जायफल जावित्री का पाउडर। ये आपने ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर आपने इसमें लास्ट में ही ऐड करना है। फर्स्ट में हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा कलर जो है, टेस्ट जो है इसका चेंज हो जाता है। इसके बाद हम इसको तकरीबन मैक्सिमम इसको 15 मिनट लगेंगे। आपने हाई फ्लेम कर देनी है और अच्छे से आपने इसमें चम्मच चलाना है, अच्छे से। दाल भी जो आपकी है वो भी अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, जो आपका मीट है वो बिल्कुल अलग-अलग रेशियो होने चाहिए। जैसे कि आप देखें, हाई फ्लेम यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम नहीं करनी और अच्छे से आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये हार्ड होता जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पे जो शामी कबाब का मेज़ा है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, थोड़ी-सी आपको मुश्किल होगी। लेकिन ये जो चॉप किया हुआ होता है ना उसमें ऐसे रेशे नहीं बनते। जो इस तरह से पकाने में जो इसके रेशे बनते हैं ना, उस तरह से अगर आप चॉप करते हैं ना तो वो टेस्ट भी नहीं आता और उस तरह से रेशे भी नहीं बनते। आपने ऐसे ही इसको मिक्स करना है, थोड़ा-सा मुश्किल होगा। यकीन मानिए इतने 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 मज़े के रेडी हुए थे ना। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करके ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक आपने ज़रूर देने, आप बनाएंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपसे इसकी रेसिपी ना पूछे। और आप इजीली इजीली 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैंने इतने ही बनाए हैं, मैं इनको स्टोर करूँगी इसके बाद। क्योंकि आजकल जैसे गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा खाना खाने का बिल्कुल नहीं दिल चाहता, सालन बिल्कुल नहीं खाया जाता। 2 शामी कबाब निकालें और इसके सैंडविचेस भी आराम से बन जाते हैं। जो हम बाहर से बर्गर, रेडी वाले बर्गर होते हैं, वो भी इसके साथ इजीली बन जाते हैं। उसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पे जब ये कंडीशन आ जानी है ना तो आपने थोड़ी-सी शामी लेकर, अगर तो वो आपके हाथों में ऐसे चिपक रही है तो इसका मतलब है अभी ये रेडी नहीं। हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए और कुक करेंगे और इतना अच्छे से कुक करेंगे, ये बिल्कुल हार्ड हमने इसको करना है, ठीक है? जब ये हाथ पे आप इसको हाथ पे चेक करेंगे, अगर तो ये नहीं चिपक रही तो फिर समझे कि आपकी शामी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी है। वो इसलिए होता है कि इनमें बिल्कुल भी जो पानी होता है ना वो नहीं आपने रहने देना, क्योंकि जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे ना उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट रेडी होनी चाहिए। जैसे कि देखें ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, ठीक है? इसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और कुक करेंगे। जब जो आपकी शामी कबाब होते हैं ना, उनका आपको तब पता चलता है कि ये बिल्कुल रेडी हैं जब वो कुकर को छोड़ दें। ये जिस बर्तन में भी आप बना रहे हैं ना, जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रही, ये अब इस टाइम बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप थोड़ा-सा सॉफ्ट भी रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें थोड़े से एग ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि एग के साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। तो अगर आप ज़्यादा एग नहीं ऐड करना चाहते तो आप थोड़े से सॉफ्ट भी रख सकते हैं।
यहाँ पे जी मैंने ऐड किया था बिल्कुल बारीक कट किया हुआ धनिया, पुदीना और बिल्कुल फाइन चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, और इसमें मैंने 3 एग ऐड किए हैं। आप चाहें अगर आपकी शामी कबाब का थोड़ा मीज़ा सॉफ्ट है तो आप उसमें कम एग भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमें इसको चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप फिर भी चॉप करना चाहते हैं, कुछ लोगों को पसंद होते हैं चॉप किए हुए, उन्हें ऐसे रेशे नहीं पसंद होते, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो इस वजह से मैं इनको चॉप नहीं करूँगी। लेकिन ऐसे भी एक बार आप बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप इनको शेप दे देंगे और आप इनको एग लगा के और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जहाँ पे मैंने एग लगाया था वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। जैसे शामी कबाब हम फ्राई करते हैं वैसे आप फ्राई कर लें। और ये थी जी इनकी फाइनल लुक। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।